नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा गुप्ता शिल्पा एक्टिविटी क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने कल के दिन आपको डे फर्स्ट में ढोलक का डे फर्स्ट था, तो मैंने आपको ढोलक का फर्स्ट स्टेप बताया था, जिसमें मैंने आपको हाथों को किस तरीके से ढोलक पर मारना है, हाथों को ढीला रखना है, ये सब बताया था। आज है डे सेकंड, तो मैं डे सेकंड में आपको सेकंड स्टेप बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम पहले के दिन पे जो हमने स्टेप बताया था आपको, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक और जरूरी बात है जो आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप जब ढोलक पर प्रैक्टिस करते हैं तो कंटिन्यूअस आधे घंटे तक प्रैक्टिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं ये सब चीजें। तो क्या होगा, आपके ये हड्डी होती है ना, ये इधर नील से पड़ जाएंगे बजा बजा के। इसीलिए आपको कभी भी प्रैक्टिस करनी हो, अपने दोनों पैरों पर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस चाहे कहीं पे भी करिए। अगर मेरी महिलाएं देख रही हैं, जो महिला दोस्त है मेरी, तो वो खाना बनाती है तो स्लिप पर भी कर सकती हैं, ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 3। आप जहां पर खड़े हैं वहां पर प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपको ढोलक आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरी क्लास से ही बहुत अच्छी ढोलक सीख सकते हैं, वो भी हर गाने पर। ये मेरी गारंटी है। मैंने पहले ही दिन आपको गारंटी दी थी कि मैं आपको सिखा के ही रहूंगी, ओनली 7 डेज में। तो कल का स्टेप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, तो एक बार उसको बजा के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ढोलक रखने का तरीका क्या होता है, ये मैं कल बताना आपको भूल गई थी। सॉरी, इसके लिए मैं अब आपको बताती हूँ। ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो बड़ा हिस्सा होता है ना, ढोलक की बड़ी ताल जो होती है, वो जाती है हमारे उल्टे हाथ की तरफ, वो जाती है हमारे उल्टे हाथ की तरफ। और जो ये छोटा वाला हिस्सा होता है, ये वाली ताल जाती है हमारी सीधे हाथ की तरफ। इधर से फिंगर ही फिंगर बजती हैं, ठीक है। और इधर हमारा पूरा हाथ यहाँ तक का पड़ता है, जैसे कि कल मैंने बताया था। लेकिन अभी जो शुरू में जो मैं आपको ठप्पियां सिखा रही हूँ, उनमें दोनों हाथों को ही हम यहाँ तक यूज करेंगे, ओके। पहले हम कल का स्टेप बजाएंगे, फिर मैं आपको दूसरा जो नया स्टेप है उसको मैंने फिर से यहाँ ढोलक पर पेस्ट कर लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी, ओके दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 3। देखो, मैं आपको अलग अलग भी दिखा देती हूँ। इसमें वीडियो में मैं खुद अकेले बना रही हूँ वीडियो, तो मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रही है ऐसे। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ऐसे बजा रही हूँ। 1, देखो मैं पूरा हाथ नहीं रखा, यहाँ तक ही रख रही हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 2 3 जल्दी बजाया, एक पर रुकी। फिर से देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 3। हाथ मेरा एकदम हल्का पड़ा हुआ है ना। कहते हैं ना, मम्मी के हल्के हाथ का चाटा, वही वाला हाथ पड़ा हुआ है एकदम हल्का। ऐसे ही इधर से भी मैं ये बजा रही हूँ, यहाँ से भी देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 3। ओके दोस्तों, और फिर दोनों हाथों से मैं बजाती हूँ, आप मेरे साथ बजाइएगा, बहुत अच्छी बजेगी। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3। वीडियो को बीच बीच में स्किप नहीं करिएगा, वरना आप ढंग से नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि हम जहाँ भी सीखने आते हैं वहां हम 1 घंटे की क्लास लेके आते हैं। यहाँ मैं आपको छोटी सी वीडियो में ही आपको पूरी ढोलक सिखा रही हूँ, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या है। इसकी जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जाना, ओके, ठीक है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपना नेक्स्ट स्टेप। दिख रहा है आपको, देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। मैं जिस तरीके से रिदम से गाती हूँ ना, उसी रिदम से ही हमारी ढोलक निकलेगी। अगर हम ऐसे गाएं 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, दैट इज रॉन्ग। हमको उसी रिदम में ही गाना पड़ेगा। देखिए,
आपने देखा होगा कि कहीं कहीं अक्षरों पर नीचे लाइन भी है, देखिए 2-3 पर, फिर 1-2 पर, फिर 1 पे नहीं है, फिर 2-3 पर लाइन है। क्यों है ये लाइन? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। तो देखोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा। जहां पर लाइन है उनको मैं संग में बजाऊंगी, और जहां लाइन नहीं है उनको मैं सिंगल सिंगल बजाऊंगी। ठीक है, देखो 1 पर 2 पर 1 पर 2 पर, अभी शुरू में लाइन नहीं है, तो लाइन नहीं है ना नीचे, तो देखिए मैं कैसे बजाऊंगी। 1 2 1 2। अब देखो लाइन आ रही है 1 2 के नीचे, तो दोनों को संग में बजाऊंगी। 1 2 जल्दी बजाऊंगी, है ना। फिर 1 सिंगल है, 1, फिर 2 3 जल्दी है, 2 3, फिर 1 2 साथ में, 1 2, फिर 1 अकेले है, 1 2 3। अब मैं बिना रोके बताती हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। मुंह से बराबर आप यही आवाज निकालेंगे। 1 2 1 2 बोलने में शर्माना नहीं है, बिल्कुल यही बोलेंगे, ऐसी ही ढोलक बजेगी। और जहां पर लाइन है उनको संग में बजाना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। अब आप कहेंगे इसका यूज कब होगा? इसका यूज मैं छोटा सा बताती हूँ आपको, जिससे वो गाना है वो सबने सुना होगा। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। तो देखिए कैसे, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। तो क्या हुआ, जो ठप्पी थी वो यही वाली ठप्पी थी। आप गौर करिएगा, देखो राधे राधे 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3, है ना। तो इसी को अभी हम स्लो में बजाएंगे, फिर आप इसी को धीमे 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 फास्ट करते जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3। तो अब बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बिल्कुल स्लो बजाना है। कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। आ गया आपको समझ में दोस्तों? तो आपको कंटिन्यूअस डे फर्स्ट एंड डे सेकंड दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके आनी है। तब मैं आपको आगे की ताल सिखाऊंगी, जो कि है धागे न तिनक कधीना, धागे न तिनक कधीना, धागे न तिनक कधीना। बहुत ही अच्छी ताल बजती है इसकी। ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है, धागे ना तीना कधीना। 8 ताल है इसमें, तो मैं 4-4 में डिवाइड करके आपको सिखाऊंगी, फिर इसको मिक्स करना सिखाऊंगी। इसकी बहुत ही अच्छी ताल बजती है, सिर्फ हमारी सारी उंगलियां चलाना हमको आसानी से आ जाता है। फिर मैं आपको सिखाऊंगी जो हर भजन पे बजेगी, है ना। लेकिन हम सोचे डायरेक्ट हम भजन पे पहुंचा तो उसमें आपका वो परफेक्शन नहीं आएगा, है ना। और आप भी आगे किसी को नहीं सिखा पाएंगे। आप भी ऐसा सीखिए कि आप भी सामने वाले को सिखा सकते हैं, है ना। तो आपको ये डे सेकंड का अच्छे से स्टेप करना है, क्योंकि ये वाला स्टेप हमारी ढोलक में कुछ इंटरेस्ट डालता है, जिससे कि सामने वाला इम्प्रेस होता है आपकी ढोलक सुनने के लिए। वाह, ये बीच में ताल आ गई, मजा आ जाता है इस ताल से। ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। ठीक है, तो हम मिलते हैं डे थर्ड में। आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नमस्कार।